वाह मास्टर। नवजिया वैद क्या जाने, नवजिया वैद क्या जाने, नवजिया वैद क्या जाने। नवजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, ओ मुझे दिल की बीमारी है, ओ मुझे दिल की बीमारी है। ओ हो मोरी अच्छा बाबूजी, हम लोकगीत विरह गायिका रवीना रविरंजन कैमूर बिहार केशवपुर से अरे वाह। आप सबके बीच में किरण म्यूजिक के माध्यम से माननीय वीरेंद्र सिंह जी के देख रेख में वाह। अपन बिरहा भेजत बानी। आप लोगन से हाथ जोड़ के विनती रिक्वेस्ट बा कि रउआ लोगन ए बिरहा के सुनब और आशीर्वाद देव। 4 लाइन भूमिका के अंदर कहे के बका। तो लेके शमशीर, लेके शमशीर सरनी समर में चली, देखो बैरी का दिल तब दहलने लगा, फिर बहुटी बनी जंग मैदान में, खून रग रग बदन में उबलने लगा, शोर जवानी का जंग में दिखा कर गई, देख हिम्मत हिमालय पिघलने लगा, देख कुर्बानी जब इस वतन से चली, रवीना ठाकुर सुमन तब बरसने लगा। लेके शमशीर सरनी समर में चली, देख बैरी का दिल तब दहलने लगा, फिर बहुटी बनी जंग मैदान में, खून रग रग बदन में उबलने लगा। ए भैया, आखिरकार कहानी बा कैसन, कहानी बा कहवा के हमें से बिरहा के शुरुआत हो रहल बा। बिरहा में एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगत है। किसे मास्टर? वाह क्या बात है। कोनो लड़की कोनो लड़का के समझावत बा, कहे कि तनी देखा हम का चीज है, पहचाना। कैसे कहे माली? मैं नाजे हुस्न हूँ, मैं नाजे हुस्न हूँ, तू मेरा एहतराम करो, मैं नाजे हुस्न हूँ, तू मेरा एहतराम
लिखत हई कैसे? अरे बाजू में दाम है तो, अरे बाजू में दाम है तो पंचा मिला के देख लेना। बाजू में दाम है तो पंचा मिला के देख लेना। हिम्मत नहीं है तो या करके मत देख लेना। अरे पंचो गौर करेंगे, सदियों से हमारा इतिहास छुपाया गया है। इतिहास को अगर जानना है तो गहराई तक पहुंचना पड़ेगा। हमरे कहानी के हेजे से शुरुआत हो रहल बा। चौहरी लगल मास्टर साहब। पहले के जमाना में रामदेव दद्दा गावे। कैसे गावा है? कैसे गावे मालिक? है सतयुग तो पर त्रेता, अब लाने लाज बचाई। बैरी से बदला लेकर है जग में नाम कमाई। है बुंदेलखंड में झांसी, जहाँ की पीर बहुटी, झांसी के बगल में भोजला, वहीं के रहे निवासी, जहाँ की धरा निराली, नहीं छाई कभी उदासी। माता थी जमुना देवी, हर पिता सरोवर खोली, जिनकी बेटी झलकारी फूलों से खेले होली। शेर हुआ अरे बहादुर। अये पंचो आखिरकार कहानी लिहल गई झांसी के बगल में भोजला गांव के रहे वाला सदोवर कोली, जिनकर पत्नी के नाम बतावल गई जमुना देवी उर्फ धनिया। प्यार से लोग धनिया कह के बुलावे। अरे भैया नारियों का इतिहास रहा है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युगों में नारियों का इतिहास गवाह है। अरे भैया गौर करेंगे, सदोवर कोली के पत्नी के नाम बतावल गई जमुना देवी उर्फ धनिया। लेकिन बाबू हो जिनकरे बीच जमुना देवी के कोख से एक ही बिटिया पैदा लेली, जिनकर जन्म 22 नवंबर 1830 ईस्वी में भइल रहल। नाम बतावल गई झलकारी बाई। अरे भैया लड़ाई आखिरकार लड़ल के नाम के कर होला, ई कहानी में हमन के बतावल जाई। बात उन्हीं समय के कवि लिखनी जौनी समय देश गुलाम रहल, ब्रिटिश हुकूमत चले चरम सीमा पर अये पंचो भाला के नोक पर छोट छोट बचवन के उछाल के टांग लेत हुआ अंग्रेज। चाहे कसूरवार होखा चाहे बेकसूर बेमौत मारल जात हुवन। सरेआम हमरे देश के बेटी बहन के आबरू लूटल जा रहल बा, लेकिन बार हमरे देश के जनता हाथ पर हाथ रख के चुप्पी साध के बैठल हुवन। लानत बाइसन जिंदगी ऐसन जवानी पर जौन की अपने बिटिया अपने बहनी के रक्षा ना कर सके। बिरहा में यहाँ एक लाइन बड़ा ही रंगीन गीत लगत है मास्टर। क्या बात है, जियो जियो बहादुर। ओहो अरे क्या बात है।
गइल। अरे भैया ससुरा में आइल पिया प्रदेश में चल गिलन कमाए बदे, खाए की भोजन चलावे खातिर के हाथ गोड़ चलावे के पड़ेला। दुल्हन एहर अपन ताम झाम देखावत बिया, घर में सास और ननद बाड़ी। ननदी एक दिन भैया के फोन के हेलो भैया, ई जवान करा के छोट छोट पहिरा के मोहनिया बबुआ मार्केट घुमा देले बड़ा। एकर मन बढ़ गिल बा, एकदम मन बढ़ हो गिल बिया। भैया कलश की अरे नई नवेली बा सुधर जाई, कलश की नहीं एकदम नाकी में दम के लिए बा, आ के तू ही सुधार कहे का कहे मालिक। कहे किया लगा करा दी, अरे अलगा करा दी, घर बटवा दी, अलगा करा दे, क्या बात है, बटवा दे, अलगा करा दे, घर बटवा दे। एहो अलगा करा दी, घर बटवा दी, तनी ना लगा किया हो ना, अरे तनी ना लगा किया हो ना। ए भैया हो मड़ई में गरई भौजी खा दिया हो ना, ए भैया हो मड़ई में गरई भौजी खा लेकिन गौर करेंगे ऐ पंचो, अंग्रेज कैलन का घोरे दुश्मना आई के बताना, घोरे दुश्मना आई के बताना, घोरे दुश्मना आई के बताना, अरे घोरे दुश्मना आई के बताना, रो बाबा जमावेला हो ना, अरे रो बाबा जमावेला हो ना। ए भैया हो बेटी बहिनियन के सतावेला हो ना, ए भैया हो बेटी बहिनियन के सतावेला हो ना, ए भैया हो बेटी बहिनियन के सतावेला हो ना। अरे भैया सरेआम हमरे देश के बेटी बहनन के इंसान के रूप में भेड़िया बन के आबरू इज्जत लूट लेवे ऐ पंचो, लेकिन हमरे देश के नागरिक हाथ पर हाथ रख के चुप्पी साध के बैठलवन, डरबा कि कहीं आवाज उठाई बेमौत मारल जाई। अरे भैया लेकिन दिन बीता था धीरे धीरे, झलकारी 12 साल का हो गई। जब 12 साल का भैली तब भैल का मास्टर बिटिया के छोड़ के माई, बिटिया के छोड़ के माई भैली स्वर्गवासी, नाथ बेटी छवलस उदासी, दुनिया के छोड़ देली। जब ए दुनिया के छोड़ देली झलकारी रोवत बिलखत बाड़ी। बाबू समझावत होन का समझावे
होई ना जहानावा होई ना जहानावा अरे पूरा यार मानावा होई ना जहानावा बेटी के बतावेले होना अरे बेटी के बतावेले होना ए भैया हो बेटी बहिनियन के सतावेले होना पंचों गौर करेंगे आखिरकार झलकारी के माई जब ए दुनिया के छोड़ देली झलकारी बिटिया रोवत बड़ी अंकिया से झरझर झरझर लोर बहे अय पंचो कस की माई इट पगली के टूर बना देलू न माई अब के करे सारे जियब आई अब के करे सारे जियब के करा के माई कब माई टूर बना के तू तो चल देलू लेकिन हमार तनिको ख्याल के लिए हो तू गांव घर के लोग जुटल हुवन समझावत हुवन कि ए बेटा ये दुनिया के रीत हो जे आइल हो ओके जाए के हो लेकिन बाबूजी एक बात और समझावे सदोवर कोली कहे कि बिटिया मन में जौन हौसला है ना लगन ठल्ले हो ना कि ए देश के प्रति कुछ करके जाएंगे ये जवानी ये जिंदगी यूं ही व्यर्थ नहीं गवाएंगे इज्जत के एजे दफन कई दे बाबू ई दुनिया के लोग इतनी जाली मोहन कि तुहार मन के मुराद कबो पूरा ना होके दियन लेकिन ए भैया लोग अंतिम क्रियाक्रम कैलन एकरे बाद बिरहा में गीत बदलत बा देखी ए गीत के अपने जवानी के आलम में हमरे गुरु जी गीता त्यागी जी गावे कैसे गावे मालिक आर झुलनी पे बुड़ानी आर झुलनी पे बुड़ानी आजा जिया उड़ादा हमार पाय जेबरा जहीरा जड़ादा हमार पाय जेबरा मदारी के मरला के बाद झलकारी बाई अपने पिता के सहारे जिंदगी व्यतीत करत है धीरे 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 जिंदगी बीतत बा अय पंचो जंगल से जा लकड़ी काट के लेके आवे और लकड़ी काट के लेके आवे बाजार में बेचे उचित दाम भी ना मिले लेकिन वही से एक बेरा के भोजन की व्यवस्था हो जाए लेकिन करे का मालिक बंदूक चलावे सीखे और बंदूक चलावे सीखे तोप तालवरिया भइल बाटे हो चर्चा गौवा नगरिया भइल बाटे हो ये कहानी कोई काल्पनिक नहीं है ना ही कोई बनावटी इसको अगर आप लोगों को ढूंढना होगा इंटरनेट पे सर्च करके आप लोग ढूंढ लिया लेकिन जंगल में जाए लकड़ी काट के लियावे बेचे वही से अपन भोजन के व्यवस्था कैले लेकिन ऐ पंचो लकड़िया जब काट ले बांध ले तो ओकरे बाद वही जंगलवा में
याद है कि बाबू मना के ले कि ई दुनिया के लोग तुम्हारे मुराद पूरा ना हो के दियन। ऐसा है कि बाबू से छुप छुपा के ऐ पंचो वही जंगल में जाके तलवार बाजी सीखे, धनुष विद्या सीखे, सीखे लगली। दिन बीतत था, लेकिन एक दिन भइल का अरे लकड़ी के काटे खातिर कैली बिपिनवा बोले एक बाघ आके कर जल संभालवा। आखिरकार एक दिन लकड़ी काटत समय सामने जंगली जानवर आ पड़ल, शेर गरज पड़ल। ए भैया लड़की जात भयभीत हो गई, सोचे लगली कि आखिरकार एकर सामना कैसे करी, लेकिन सोच लेली कि आज यह जानवर से हम डर जात हई तो कल हमारे देश में इंसान के रूप में भेड़िया बन के जानवर जवन हमारे माई बहन के आबरू लुटत हुन उन्हन से कैसे लड़ब। अरे भैया आओ देखली न ताव देखली लकड़ी काटे वाला कुल्हाड़ी से वो शेर के सामना करी और मार गिरौली। अरे पंचो धीरे धीरे ए बतिया के चर्चा के विषय बन गई, चर्चा के विषय बन गई। पूरा जिला जवार में चर्चा होखे लगल कि झलकारी नाम का लड़की बा, बड़ी बहादुर बा। तने ना ए पंचो जब मुखिया के घर उनके गांव में डकैती पड़ल, डकैत से भी लड़ गई और तो और कुआं से पानी निकालत समय गांव के एगो औरत के बच्चा वो कुआं में गिर गई, अपने जान के बाजी लगा के वो बचवा के बचा के लिए ली। इतनी बहादुर थी, लेकिन बिरहा में ऐजा गीत लगत हो। अरे पिया परदेसिया अरे पिया परदेसिया भावे यगनवा आर बिरही बनल बा से जारिया रे मोरा उड़ी उड़ी जाला अचरिया ओ मोरा उड़ी उड़ी आखिरकार ए बात के सुनल के झांसी किला के रहे वाला सेनापति, झांसी किला के सेनापति पूरन कोरी ए बतिया के सुनलन। पूरन कोरी जब ए बतिया के सुनलन मन में ठान लेलन कि जब ब्याह करब वही झलकारी से ब्याह करब, अन्यथा ना करब। अरे पंचो खोजत खोजत पता लगावत लगावत पहुँचलन भोजला गांव में। भोजला गांव में पूछत पूछत पहुँचलन सदोवर खोली के घरे। झुकल झोपड़ी में बाबू टूटल मसहरी पर सुतल हवन, आवाज लगावत बड़न के बा के बा। अरे पंचो बाबू गनगन गनगन हथवा गोड़वा खापत बाटे, बहरवा निकल के अइलन। कलन की अरे साहब आप यहाँ आवे के कष्ट काहे कैली, अगर कोनो जरूरत होके तो हमके बुला ले हो, कोनो एना चीज से गलती हो गई हुई तो क्षमा चाहती साहब। कलन की नहीं सुनी, हमार बात सुनी का कहे।
झांसी से ना कराले और पूरन जवनवा अरे सुन ले जब बीरताइया हो झलकारी से करबो सगैया हो झलकारी से के बाबूजी हम आपकी बिटिया से शादी करे बदयाल हैं। कलन की देखा सब कुछ तो ठीक है लेकिन हई मजाक करत हो बाबू, ये मजाक मत करा, गरीब के संगे बहुत बद्दुआ लगी। कलन की नहीं, हम आपकी बिटिया से वाकई में शादी करने के लिए आए हैं। सदोवर कोली कथवन की अरे महाराज कहा राजा बहुत और कहा गंगू तेली, ये मजाक मत कर बेटवा, ये मजाक मत करा, हम तोरे पाँव पड़ती हाथ जोड़ती तो यहाँ से चल जा। कलन की नहीं, हम आ गए हैं तो आपकी बिटिया से शादी करके ही जाएंगे। तब तक से जंगल से लकड़ी लेके झलकारी आ गई। अरे भैया झलकारी जंगल से लकड़ी लेके अली, सारा बतिया के सुन लली। कली की बाबू शादी हमका मंजूर बा, शादी हमका मंजूर बा। कलन की वाकई में अय पंचो एक गरीब व्यक्ति जब घर में जवान बेटा बेटी हो जालन तो अपने बेटा बेटी के हाथ पियर करे खातिर के दिन रात सोचे लागेलन, सर के बोझ हो जालन। एक एक दिन पाई पाई जुटावे लगेलन, जोगावे लगेलन कि आगे चल के अपने बेटवा अपने बिटिया के हाथ पियर कर देहल जा। लेकिन आखिरकार भइल का, अरे सदिया रचा के हो झांसी में यली, अरे महिला दुर्गा दलवा के सेनापति भइली। अरे देशवा के खातिर भाला चाही मोरा जनवा, अरे देशवा के खातिर भाला चाही मोरा जनवा, अरे पैरी से करबो लड़ाई हो झलकारी से करबो। गौर करेंगे आखिरकार बाबू खुश हो गईलन, सदोवर कोली खुश होके कलन कि तब ठीक बा, जब तोका मंजूर है बिटिया तब हमहू का मंजूर बा। अरे बाबू खुशी खुशी शादी हो गई, और जब शादी हो गई तो वहाँ से खुशी खुशी घरे लौटलन। जब झांसी किला में गईलन तब पति तब पुरुष दल के सेनापति रहबई कैलन, लेकिन झलकारी बाई के यानी कि पत्नी के अपने वीरताई काबिलियत के देखते हुए महिला दुर्गा दल के सेनापति बनावल गईली। और जब महिला दुर्गा दल के सेनापति बनावल गईली तब मन में लड्डू फूटत हो, एक ही उमंग आवत बा कि बचपन से जवन ख्वाब देखत आ रहल बानी अब लागता कि मन के मुराद पूरा हो जाई, मंजिल सामने बा, बस थोड़ा सा मेहनत करे के पड़ी। अरे पंचो इतनी बतिया सोचत ही तब तक से बिरहवा में गीत बदलत हो। वह गीत बा जौना के हर कलाकार गावेलन। कैसे गावेलन? आर सासु मार तनवा, आर सासु मार तनवा, आना नदियो मार तनवा रे तनवा, आई हो मारना कि तनवा, आई हो मारना कि हमारे भैया के सरवा रे तनवा, आई हो मारे ना। आई हो मारे ना, हमारे
ए पंचो बतावल जाला कि हर एक टीम में कहीं न कहीं चुगलखोर जरूर रहेलन। चुगली करके एने के बाद ओने, ओने के बाद एने, बीच में आग भड़कावे के काम करेलन। वैसे ही झांसी किला के बाद जाके अंग्रेजन के बतावे और अंग्रेजन के खिलाफ झांसी किला में आग भड़कावे रहल के दुल्हे राव नामक दरिंदा गद्दार। अरे पंचो दुल्हे राव हर एक दाव पेच के, हर एक बात के जाके झांसी किला के बाद अंग्रेजन से शेयर करे और अंग्रेजन के खिलाफ अय पंचो आकर के शोला भड़कावे। लेकिन आज हमारे देश के जवान मारल जात हुआ, कहीं न कहीं अपने देश के लोगन में कमी हो। लोग रुपया पर बिक जाते हैं साहब। किसी ने खूब कहा है कि रुपया कबो उतना ना गिरी, रुपया कबो उतना ना गिरी जितना रुपया के खातिर लोग गिर चुकल हुए। 2000, 4000, 10,000 लाख रुपया पर अपने ईमान धर्म के बेच देते हुए, अपने मजहब के बेच देते हुए। लेकिन एजा कहे के पड़ल का, अरे कोरे अंग्रेज कैले अचानक से झांसी किला में आकर के अंग्रेज हमला कर दिया। अरे कोरे अंग्रेज कैले, अरे कोरे अंग्रेज कैले झांसी पर चढ़ैया होला रैया लगलीना की होला रैया लगलीना की धोखा कैले बानु दैया होला रैया लगलीना। झांसी किला में अचानक से अंग्रेज हमला कर दिया और लड़ाई छिड़ गई। जब लड़ाई छिड़ गई और लड़ाई में पूरन कोरी के मरला के खबर झलकारी बाई सुनली। अरे पंचो झलकारी बाई सुनली कैलिन का, पूरन कोरी के मारी दियाले दुश्मनावा, झालकारी कुदली राणा माया जानावा, झालकारी कुदली राणा माया जानावा, झालकारी कुदली राणा माया जानावा। रावण के काटे लगली, रावण के काटे लगली, जंगा में नकैया होला रैया लगली ना होला रैया लगली ना की धोखा कैले बामु दैया होला रैया लगली ना। कैले बामु दैया होला रैया लगली ना, धोखा कैले बामु दैया होला रैया लगली ना। अरे पंचो पूरन कोरी के मरला के खबर जब सुन ली झलकारी बाई, अरे भैया कमर कस के घोड़ा पर सवार होके हाथ में तलवार लेके निकल पाई। हमारे गांव घर के माता बहन लोगन अपने पति अपने बेटवा बेटियन के मरला के खबर सुने ली। अरे पंचो था अपने आप के बर्बाद कर लेवेली। लेकिन बाहर हमारे देश का वीरांगना हाथ में तलवार लेकर के कमर कस के घोड़े पर सवार होकर के अंग्रेजों का सामना करने के लिए निकल पड़ी। अरे भैया लेकिन अचानक से भैल का बिरहा में टेरी लगत हो। अरे बलिदानी वीर शहीदी धरती, बलिदानी वीर शहीदी धरती, तो आबरू आन शान पर मिट गई है जब। बलिदानी वीर शहीदी धरती, आबरू आन शान पर मिट गई है जवानी। ई धरती
भारत के विश्व गुरु को उपाधि मिलल है। ऐसा ही नहीं ए धरती पर देवी देवता भी जन्म लेवे बदे तरसेलन। काहे कि हमन के देश में ऐसा चीज मिलेला जौन की विदेश से लोग आके भ्रमण करेलन। ऐसा चीज प्राकृतिक सौंदर्य देखे के मिलेला जौन की शायद ही कहीं मिलत हुई। ये धरती जवानों की है, पहलवानों की है, किसानों की है, महानों की है, विद्वानों की है ऐ पंचो। लेकिन आखिरकार झलकारी और अपने पति के बदला लेवे बदे और अपने मन के मुराद पूरा करे बदे करत का ही लड़ाई लड़त है, लड़ाई लड़त ही ऐ पंचो। लेकिन आखिरकार भइल का बिरहा में आल्हा लगल। हाय देके कुर्बानी पानी देश के बचवली बाबू। जे करे कीर्तिया के गावे हिंदुस्तान, पहुंची समारिया में लेके तालवरिया भैया। कैली ऐलान जाके जंगे मैदान, लसिया पलसिया पी छवली को रवन के भैया। छोरी के समरिया भगल पपिया नदा, योजना बना के फिर से ले चढ़ैया भैया। झलकारी मरल धोखावा से जा, अरे अगर आज में राजस्थान की नगरिया पंचो। प्रतिमा लगल बा जगल भारत दरमया, पंचो। आखिरकार गौर करेंगे, झलकारी बाई अंग्रेजन से लड़े लगली। अचानक से अंग्रेज पीछे से आकर के अंग्रेज का नाम बताया गया, हुगरोज लॉर्ड कर्जन ऐ पंचो आकर के पिछवा से वार कई देलस। अच्छा पिछवा से वार कैलस हो बाबू, गर्दनिया धर से अलग हो गई, गर्दनिया धर से अलग हो गई। झलकारी बाई मारल गई, वीर गति के प्राप्त भइली। मात्र 27 साल के उम्र में 1857 ईस्वी में ऐ भैया 27 साल के उम्र में वीर गति के प्राप्त भइली। इतिहास छुपावल गल है ना, कहल जाला कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कुंडोले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। लेकिन ना झलकारी बाई लड़ाई लड़ली, लेकिन नाम होला के कर लक्ष्मी बाई का। कहल जाला कि झांसी की रानी लक्ष्मी बाई थी, नहीं बस इतना था ऐ पंचो। झलकारी बाई और लक्ष्मी बाई का शक्ल हूबहू एक जैसा मिलता जुलता था। जब लड़ाई लगल ओनी सबे झलकारी बाई कहली कि बहना ऐसा करो कि तुम पिछले दरवाजे से निकल करके चली जाओ, कुछ सिपाहियों को ले लो और इस लड़ाई का बागडोर हमारे ऊपर छोड़ दो। ऐ भैया लक्ष्मी बाई पिछले दरवाजे से लेके अपने सिपाहियन के निकल गईली। जाके नेपाल में झेलंगा पर मौत भइल बा। लेकिन यहाँ कहल जाला कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कुंडोले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। लड़ाई लड़ल के और नाम होला के कर आज राजस्थान में झलकारी बाई का प्रतिमा लगाया गया है, जहाँ पर लोग जाते हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इतना ही नहीं बाबूजी, बिरहा में खड़ी लगत है कैसे
इतिहास में, अरे अपन नमवा इतिहास में, अरे लिखवली सरनी मरते दम तक अपन झंडा लहरवली शेर। पंचो आखिरी सांस तक लड़ाई लड़त रहली, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़त लड़त दम तोड़ देली। लेकिन कहे के बका, अरे उत्तर प्रदेश लखनऊ की सहरिया आ रही नहीं के नाम से बनल बा डॉक्टरिया, ता होला फ्री में इलाज सब पतवली सरनी दम तक अपन झंडा लहरवली शेर। अरे भैया लड़ते लड़ते शहीद हो गईली, जिनकर आज उनके नाम से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में धर्मार्थ चिकित्सालय बनाया गया है, जहां पर शोषित दलित गरीबों का फ्री में इलाज किया जाता है। बाबूजी कहानी का हमारी इवें से अंत भइल, यही से कहानी का शीर्षक बतावल गई झांसी की झलकारी उर्फ क्रांति की चिंगारी। एक बात अपने गार्जियन से कहल चाहती, जे लोग अपने बेटियन के बोझ समझे लेना, उ लोगन से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है, लोग अपने बिटियन के बोझ समझे लन, लेकिन ना साहब, हर क्षेत्र में आंख उठा के देख लें, नजर घुमा के देख लें, हर क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र होके, चाहे पहलवानी होके, चाहे सैनिक बल होके, चाहे खेल का मैदान होके, चाहे गायकी होके, हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड भोजपुरी तक अपन डंका बजावत ही ए देश के बेटवन से कंधा मिला के चलत ही देश की बिटिया। ऐ साहब यह गुजारिश बा कि जवने क्षेत्र में राउर बिटिया जायल चाहत ही ना, बस एक बार थोड़ा सा सपोर्ट कई देही, हौसला दे देही, आसमान में जाके बुलंदी छुईहन। एक दिन माई बाबू के साथे साथे गांव जवार के साथे साथे देश में नाम कमईहन। ऐ भैया यही से बिरहा का हमार आखिरी बंद लगत है। अरे पत्तू छे बर सुखनंदन जा करके फूल चढ़ाए, काशी बुल्लू कभी जोखन के आगे सिर झुकाए, अरे बलिदानी वीर शहीदी धरती, आ भैया बलिदानी वीर शहीदी धरती, तरबीना गीता ठाकुर से चली है ना मनमानी, बलिदानी वीर शहीदी धरती। वाह 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 रे मास्टर, क्या बात। ओह
सावरिया 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 रे कि अब अरे सावरिया साथियों, पुनः एक बार किरण म्यूजिक के सौजन्य से गायक सुधीर लाल यादव एंड पूरी पार्टी एक कांड, जिस कांड का वर्तमान समय में भारी चर्चा हो, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और पेपर, पत्रिका और मीडिया में बड़ा घड़ी चर्चा बा। चूंकि देश सुलग रहा है और सुलगते हुए देश पे कुछ राजनीतिक पार्टियां अपना रोटी भी सेकना चाहती है और ये बिरहा किरण म्यूजिक के निर्माता बड़े अजीज और लगभग सारे कलाकारों के दिल पे राज करने वाले श्री वीरेंद्र यादव जी के देखरेख में किरण म्यूजिक स्टूडियो मोहनिया में हो रहा है। ता आई सबे बड़ा तत्काल का घटना बा और गावे का इच्छा हमार ना रहला कि काहे, लेकिन लोगन को फोन आई बार बार कि भैया एक कांड का रूप में गा देती, तो रुआ लोगन का विशेष मांग पे ई कांड तत्काल लिखाइल बा और तत्काल रुआ लोगन के बीच में भेजे तनी भाव स्थल पे ध्यान रखब सबे। कैसे मार साहब? कवि जी 4 लाइन पंक्तियां बड़ा सजो करके लिख रहे हैं कि धर्म क्या है। अगर धर्म की रक्षा करने के लिए लोगों को जान देना पड़े तो ऐसे धर्म पे थू है। कवि लिखते हैं क्या? धर्म है धर्म है नहीं वो बहाए लहू जो पाठ जेहाद का जो पढ़ाए हमें खूनी खंजर थमाए तुम्हें हाथ में कह के हिंदू अब मुस्लिम लड़ाए हमें धिक्कारते हम हैं ऐसे धर्म को विश्वास का जो अरे अटूट दौड़ तोड़े बेहया बेशरम बेरहम बन गए अरे इंसानियत का मुकुट मोड़ फोड़े। क्या इसीलिए भगवान ने हमें सबसे सुंदर गढ़ के इस धरातल, इस भूभाग पे भेजा था? इंसानियत को जिंदा रखा जाए, ना कि धर्म और ना कि मजहब को। अगर इंसान जिंदा रहेंगे तो मजहब भी चलता रहेगा, इंसान जिंदा रहेंगे तो मंदिर में घंटियां बजाएंगे और मस्जिद में जाकर के अजान करेंगे।
अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो इंसानियत मर जाएगा। तो कौन पूजा करेगा, कौन अजान करेगा, कौन मोमबत्तियां जलाएगा। एगो नई नई कव्वाली का टुकड़ा बा, हमरे मास्टर साहब बजावो तनी कैसे। हो ये मालिक से, वो परवरदिगार आलम से दास एक बात कहता है कि आप हैं तो हम हैं। हमारे अनिल भैया मां मुंडेश्वरी के अध्यक्ष जी के लिए यह गीत प्रस्तुत है। क्या तेरी रहे मतों का दरिया, तेरी रहे मतों का दरिया, तेरी रहे तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। तेरी तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मुझे भीख मुझे भीख मिल रही है तो मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है लेकिन बारे किशोरी लाल पांडे जी, सलाम है आपकी कलम को। क्या लिखा है आपने, क्या लिखे हैं। रोती कलम कभी की रोती, रोती कलम कभी की रोती, अरे रोती कलम कभी की, रोते गगन सितारे, रोती कलम लिखने वाले को धन्यवाद है। क्या लिखते हैं, अरे रोती कलम कभी की और रोती गगन सितारे, रोती अरे रोती कलम कभी की और रोते गगन सितारे। अरे किसके लिए तू सोचो, किसके लिए तू सोचो, अरे
किसके लिए तू सोचो, अरे किसका घर उजारे, किसके लिए तू सोचो। किसके लिए तू सोचो, किसका घर उजारे। अरे इंसान बन करके और इंसान का घर उजाड़ रहे हो, शर्म आना चाहिए। कहानी चलती है, कहानी कहाँ की है, कहानी कैसी है, लिखा गया क्या। एक एक लाइन फरियाई जाई। कहा बोलो न बात ऐसा जो विवाद बढ़ाए, अपने ही देशवासियों को आपस में लड़ाए। स्वतंत्रता की बलवेदी पे हम भी चढ़े थे, दुश्मनों से लोहा लेके वो हम भी लड़े थे। कहानी कहाँ का बा, गलतियों को नजरअंदाज करते हुए कहानी के भाव स्थल पे ध्यान देंगे। क्या भूत महल उदयपुर की कहानी है, रोती कलम कवि के आंखों में भरा पानी है। विवाद कहां से शुरू हुआ। एक प्रवक्ता है, मैं भी मानता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी का सम्मान है यहाँ पे, लेकिन विवाद कहां से खड़ा हुआ। प्रवक्ता नुपुर विवादित है, दिए बयान सुनो। पैगंबर मोहम्मद साहब का किए अपमान सुनो। प्रदेश देश में भारी सुनो विरोध हुआ, प्रदेश देश में भारी सुनो विरोध हुआ। परिणाम भयानक होगा उनको नहीं बोध हुआ, परिणाम भयानक होगा उनको नहीं। कुछ रोज पहले नुपुर शर्मा मीडिया के सामने आकर के टीवी टेलीविजन पे पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में विवादित टिप्पणी करती हैं। पूरा हिंदुस्तान देखा, बल्कि इस विवादित टिप्पणी को विदेशों से भी संदेश आने लगे कि विदेश में भी देश के बड़ी लोग रहते हैं जो इस्लामिक स्टेट है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए मुस्लिम कंट्रियों से भी इस बयान को गलत ठहराया गया और पूरे देश में इसका विवाद भी हुआ, इसका अपमान भी हुआ। लेकिन जहां एक तरफ पूरे देश में नुपुर शर्मा के बयानों का खंडन हो रहा था, उसी बयान को एक तरफ सपोर्ट किया जा रहा था। एक तरफ सपोर्ट और एक तरफ विवाद। लेकिन नुपुर शर्मा के विवाद पे जो विवाद पूरे देश में उठा, पूरे देश का माहौल धीरे धीरे खराब होने लगा। कुछ युवा भड़क गए, लेकिन मैं कहता हूं कि विवादित टिप्पणियों पे कानून है, विवादित टिप्पणियों पे संविधान है, विवादित टिप्पणियों पे एक अलग कानून भी बनाया गया है। इसलिए विवाद धीरे धीरे खड़ा हुआ, विवाद धीरे धीरे खड़ा हुआ और राजस्थान के भूत महल एक एरिया है उदयपुर, वही एरिया का कन्हैया लाल का 2 बेटा। थोड़ा बात को समझ लीजिए।
भूत महल उदयपुर का रहे वाला कन्हैया लाल आ कन्हैया लाल का दूगो सपुत्र नुपुर शर्मा के बयान के सपोर्ट कर देना और नुपुर शर्मा का बयान के सपोर्ट करके अपने आईडी से अपने फेसबुक आईडी से बयान के सपोर्ट करके और पोस्ट कर देने। जब पोस्ट कर देने तो धीरे धीरे कुछ लोगन समर्थन में भी उतरलन और कुछ लोगन एकर खंडन भी करे लगन। जब कुछ लोग एकर खंडन करे लगन धीरे धीरे वीडियो वायरल होके लागल नुपुर शर्मा का, कुछ लोग पोस्ट करे कुछ लोग गलत ठहरावे। तब भयल का भैया यहाँ गीत लगत बा बिरहा में। कौनो लड़की अपने सैया का विरोध भी करतिया पढ़ाई भी करतिया। आधा गजब कह लड़किया कहत का भी आए संतोष भैया ए राजा जी ए बलमुआ उ लइकिया कहे एहो बलमुआ कमाल करेला मारी के मुस्की बेहाल करेला। एहो बलमुआ एहो बलमुआ कमाल करेला मारी के मुस्की बेहाल करेला। ऊ औरतिया कहे रउआ त चुमा चाही राजा जी कोनो हाल में, रउआ त चुमा चाही राजा जी कोनो हाल में। जुल्फिया ये बलम जी हमारो जुल्फिया ये बलम जी हमारा गोरी जगल में। जुल्फिया ये गोरी जाता लेकिन कन्हैया लाल जौन पेशा से एगो दुकान बा टेलर का काम दर्जी का काम करत रहलन सिलाई का काम। उनकर दूगो लड़का नुपुर शर्मा का वीडियो काट के अपने फेसबुक से अपलोड कर दलन यूट्यूब से अपलोड कर दलन। तब भयल का नुपुर का वीडियो अपलोड कैले दिलवा में पपियन को खोट भइले। नुपुर का वीडियो अपलोड कैले दिलवा में पपियन को खोट भइले। लगले धमकावे पापी कन्हैया के डाल के। चारों ओर से फोन आवे लगल कि सुधर जाओ साले नहीं तो हम लोग सुधारना जानते हैं। कहते हैं क्या लगले धमकावे पापी कन्हैया के लाल के मौतिया तोहरो लिखल बाटे। मौतिया तोहर लिखल बाटे भेंट करा काल से मौतिया तोहर। वही भूत महल उदयपुर राजस्थान का दू लोगन का फोन आइल
साले सुधर जाओ, अगर ऐसे ही करते रहोगे तो हम दोनों भाइयों के हाथ, तुम दोनों भाइयों का गला काटा जाएगा। चेतावनी दे रहे हैं दोनों लोग। क्या? केहू ना बचाई तोहरे काटब गरदानिया। अरे डरले से डरी नहीं, डरले से डरी नहीं, दिल भर बचनिया। गलती न माफ होई खिंचब तोहरे खाल के, गलती न माफ होई खिंचब तोहरे खाल के। मौतिया ये लिखल बाटे, मौतिया तोहर लिखल बाटे, सुना हमारे हाथ से मौतिया तोहर। ए भैया तनी कहानी के समझ लो। कन्हैया लाल का दोनों बेटन के फोन आने लगा, साले सुधर जाओ। लेकिन एक दिन की बात है, अपना पोस्ट उतार नहीं रहे हैं, बल्कि अपना पोस्ट अपना समर्थन करने लगे। जब समर्थन करत होने भैया, ता कन्हैया लाल का दुकान में कन्हैया लाल का लइकन से मिले बदे 2 आदमी अइलन। वो आदमी कन्हैया लाल का लइकन के मारे बदे पूरा मूड मिजाज बना करके चल देते हैं। आज जब अइला हन कन्हैया लाल का जहां कमीज का सिलाई हो रहल बा, जब अइला हन ए पंचो तो आ करके और एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? दो लोग अइलन। कौन कौन रहलन? अरे रफीक रियाजी मोहम्मद, रफीक रियाज मोहम्मद, दोनों लोग आते हैं कन्हैया लाल के दुकान में और आकर के करते हैं क्या? अरे रफीक रियाजी मोहम्मद, अरे सुन दुश्मनवा हो, अरे कन्हैया लाल के आइल, अरे बाड़े दुकानिया। कन्हैया लाल के दुकान में एंटर कर लेते हैं। जब दाखिल हो जाते हैं तो होता क्या है? मिलल न बेटा बाप। अरे दर्जी, अरे टेलर, तुम्हारा लड़का कहाँ है? ना हो भैया, कोनो बात है का? कल अच्छा नहीं है? कहते हैं क्या? अरे मिलल ना बेटा बाप, अरे कन्हैया लाल मिलले हो, अरे कई के सिलाई पान, अरे बितावे ले जिंदगिया। भैया लइकवा तो ना हो, कोनो बात है का? कल बात कुछ नहीं है, थोड़ा मुझे कपड़ा सिलवाना है। जरूर भैया जरूर। ए पंचों, कन्हैया लाल कैंची और नापने वाले फीता लेकर के कहते हैं कि सरकार खड़े हो जाइए।
मैं आपका नाप ले लूं। नाप लिवा रहे हैं, कैसे? सियावे के कमीजी बाले दे बना पवा हो। अरे बोला है रियाज, अरे मोहम्मद बचनिया। थोड़ा गौर करेंगे, एक वीडियो वायरल हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। उस वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि कन्हैया लाल माप लेने के लिए रियाज मोहम्मद के सामने खड़ा हो जाता है। रियाज मोहम्मद के पहले पैरों का नाप लेकर के, कमर का नाप लेकर के, और कहता है कि साहब हाथ खड़ा करिए। रियाज मोहम्मद अपना हाथ खड़ा करता है, और जब हाथ खड़ा कैलस, जे वही कन्हैया लाल माप लेवे खातिर सीना को ओर बढ़ना हा, तिले उ पपिया अपन पीछे हाथ क के करत का भैया गीत बदलता। लइका गली गली घूमता, कहता कि जब हमके तुम मानत रहलू तब तो के हम चांद कहत रही। चांद कबो भेटाला ना लगता कि तू चाने हो गेलू। का कहे? कहे कि नमरो ना ले लू तू ता। ए दीपक भैया, दुनिया में कबो प्यार मत करिया, कबो मत करिया। एकरा में गम का सिवा कुछ हो ना। का कहे? अरे नमरो ना ले लू तू ता, अरे नमरो ना दे लू हो, नमरो ना ले लू तू ता। जहिया से शादी कैलू हाल ना पूछेलू हो, जहिया से हो, नमरो ना ले लू तू ता, नमरो ना देलू हो, जहिया से शादी कैलू हाल ना पूछेलू हो। असही मुआइबू का तुझा, असही मुआइबू का तुझा। चान चान कहत रही, सचहू के चान भैलू, मुअले पयबू काए जान। ए जान चान चान कहत रही, सचहू के चान भैलू, मुअले पयबू काए जान। लेकिन तनी भाव स्थल के समझा लोगन। गौस मोहम्मद हाथ को खड़ा कर देता है। जब हाथ को खड़ा कर देता है, कन्हैया लाल माप के लिए साहब माप ले लेता हूं। ए पंचो, जब माप के लिए कन्हैया लाल फीता उठाते हैं, गौस मोहम्मद पीछे से कटार, और वो कटार कोई छोटा मोटा कटार नहीं है पंचो। देख ले हो जैसे जेके बकरा, जैसे मुर्गा मछली काटल जला, कटार लेकर के चमकता हुआ कटार हाथों में, और माप के लिए हाथ उठा करके एक भाई वीडियो बना रहा है और एक भाई लेकर के कटार करता क्या है? हथियार धार धार, हथियार धार धार पार काई दिहल हो, हथियार धार धार। ए पंचों,
इंसानियत शर्मसार हो गई। निकाल करके कटार भोला भाला कन्हैया लाल के छाती पे पहला कटार मरलस। कन्हैया लाल कुछ समझ पाते कि ग्राहक भगवान होता है, ये कर क्या रहे हैं, तब तक करता क्या है, पपियारी आज बार बार काई दिहले हो, पपियारी आज बार वीडियो बनावे शैतान, वीडियो बनावे शैतान, जन जान कहत रहला जान तोहर ले लिहनी, दिलवा के पूजल अरमान। ए पंचों, अल्लाह का नाम लेकर के और कन्हैया लाल के छाती पे पहला बार कर दिया। कन्हैया लाल कुछ समझ पाते जैसे गैया बकरियन के कसैया खाच खाच काटे ना। पंचों लगा बार करने, लगा बार करने। पंचों कन्हैया लाल लहू लुहान होकर के भैया, अरे भैया कोनो दोस्त कलश की अल्लाह के निगाहों में मैं जन्नत की तरफ जाऊंगा। अल्लाह भी, मोहम्मद पैगंबर साहब भी उस दिन शर्मसार हो गए। एक लाइन और कहता है कि जो मोहम्मद साहब के बारे में, जो इस्लाम के बारे में, जो मजहब के बारे में आंख उठाएगा उसका असर यही होगा। एक बात कहता है क्या, अरे दिलवा के पूजल बाटे मुरया रमान हो, कहता है ये आदा हमरो, ये आदा हमरो बा, ये दस्तूर हो, इतिहास गवाह हो जाएगा। कन्हैया लाल अपने दुकान में लहू लुहान हो करके गिरे हैं, लेकिन कौन सा मजहब ऐसा सिखाता है, कौन कुरान कहता है, क्या इंसानियत यही कहती है कि एक धर्म के रक्षा के लिए दूसरे को गला काट दो? नहीं, आंखों में आंसू लेकर के कन्हैया लाल कहते हैं कि बाबू बाबू हमारे गलती तो बता दा बाबू, काहे हमरे के मारत हुआ, अरे नहीं हमारे के उसे दुश्मनी बा ए बाबू, दूगो बाल बचा हुआ ए बाबू। लेकिन गोश मोहम्मद कन्हैया लाल के गर्दन पे 26 बार अटैक किया, 26 बार काट के जब सर अलग धड़ अलग हो गई ए पंचों, एक बात कहता है क्या, पैगंबर साहब के हमरे बातें मंजूर हो, पूरी वारदात को अंजाम दे करके और गोश मोहम्मद और रफीक दोनों लोग वहां से निकल जाते हैं। होता है क्या, रफीक मोहम्मद बेईमान, रफीक मोहम्मद बेईमान,
जान जान कहत रहनी जान तोहर ले लिहनी दिलवा के पूजल अरमान। ए पंचों बात के समझ लें, कन्हैया लाल की मर्डर करके और दोनों लोग वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। जब भाग गए पंचों, जा करके कन्हैया लाल के परिजन अपने भाव को कुछ समझ पाते, पूरे माहौल को कुछ समझ पाते। ये पपिया वीडियो जा करके हिम्मत तो देखिए, बार हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम को भाई भाई कहा गया है, एकता का प्रतीक कहा गया है, जाकर के गोश मोहम्मद और रियाज रफीक दोनों लोग उस वीडियो को वायरल कर देते हैं और एक वीडियो बनाते हैं कि इंशाअल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब हुए। और जो जो भी हमारे मजहब पे, हमारे कुरान पे, हमारे भगवान पे उंगली उठाएगा उसका भी पैगाम यही होगा। धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में वीडियो वायरल होके लागल। जब पूरे हिंदुस्तान में वीडियो वायरल होके लागल पंचो, तो हिंदुस्तान के लोगन के जे ये वीडियो के देखे, ये बाबू करेजा थरथरा जा कि इंसानियत ऐसा भी होता है क्या, एक इंसान ऐसा भी हो सकता है क्या जो दूसरे इंसान को जानवरों के साथ जैसे किया जाता है, जानवरों वाला सलूक एक बात होता है क्या पंचो। टेरी का लाइन निकल गई। अरे घटना से हिंदुस्तान हिल गया, अरे घटना से हिंदुस्तान हिल गया, हो घटना से हिंदुस्तान हिल गया। अरे शशि दिवाकर टूट गया, ही निशान हो इंसान हो ही निशान। हिंदुस्तान के लोगों की और रूहें कांप उठी कि एक इंसान का ऐसा निर्मम हत्या भी हो सकता है क्या। लोगों में आक्रोश हो गया, जहां तहां नाकेबंदी होने लगी और दोनों दोगलों के खिलाफ लोगों की आवाज बुलंद होने लगी कि अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए संविधान है, उसके लिए कानून है। तुम कौन होते हो मजहब के नाम पे, इंसानियत के नाम पे बरगला करके। और आज इंसान इंसान के पीछे पड़ चुका है। लिखा गया क्या, लोगों में आक्रोश है, लोगों ने कैंडल मार्च करके और जगह जगह आंसन पे खड़े हो गए हैं और लोगों का यही आवाज निकल रहा है क्या, बल पे किसी के भौंक रहे हो, सुनने वाले साथी थोड़ा ध्यान देंगे। कौन सी ताकतें तुम्हारी पीछे है जो इंसानियत से नहीं डर रहे हो, जो कानून से नहीं डर रहे हो, जो संविधान से नहीं डर रहे हो। कौन सी ताकत तुम्हारे पीछे स्टैंड की तरह खड़ी है। कभी लिखता है बल पे किसके भौंक रहे हैं, तेरा कौन सहारा है, एक डाली के फूल है हम, हमको क्यों तुम मारा है,
क्या विश्वास करूं, अरे आत्मा मेरी कल्प रही है, आत्मा मेरी कल्प रही है, पापी तेरा नाश करूं। बोलो कभी लिखते हैं कि आत्मा मेरी कल्प रही, पापी मैं तेरा नाश करूं। ए पंचों, जब वीडियो पूरा वायरल हो गया तो पुलिस और प्रशासन के लोग हरकत में आए हैं और अशोक गहलोत जी तुरंत बयान पिठाए हैं। आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। लोगों की मांग है कि कैसे भी करके आरोपी अरेस्ट हो, गिरफ्तार हो। ए पंचों, जब लोगन का चारों ओर से मांग उठल बा तो वर्तमान सरकार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री साहब तुरंत आकर के स्टेटमेंट देते हैं कि आरोपी जो भी हो बख्शा नहीं जाएगा। स्टेटमेंट उनका है क्या? गीत बदलत बा। माता बहन लोगन गीत के बड़ा रम के गावेली का, अरे माई सेवका निहारेला रहिया लेके भगती भवन। लेकिन अशोक गहलोत जी तत्काल मीटिंग करते हैं और बैठक बुला करके एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं मास्टर? अरे कि शासन प्रशासन, अरे कि शासन प्रशासन, अरे मीडिया में जागल, अरे जागल बाटे सारा कार हो, जागल। राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब इंसानियत की खिलाफ और इंसान के प्रति किसी का आक्रोश जगेगा तो सारे लोगों को एक होना चाहिए। वर्तमान समय की मांग यही है। क्या नाम क्या है? शासन प्रशासन मीडिया में जागल, जागल बाटे सारा कार हो। बाटे सारा कार हो, अरे रफी करिया जा दोनों दुश्मनावा, रफी करिया जा दोनों दुश्मनावा, भाईला बाटे गिरफ्तार हो, अरे रफी का। और इंसानियत को मानने वाले लोग कहते हैं कि कन्हैया लाल का अंतिम संस्कार उसी शर्त पे किया जाएगा जब तक दोनों आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं। राजस्थान की पुलिस चप्पे चप्पे से हरकत में आई है और 4 घंटे के अंदर दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए। जब दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए
सबको संतुष्टि हो गया कि प्रशासन ने दोनों लोगों को, गोश मोहम्मद और रफीक को गिरफ्तार कर चुकी है। तो कन्हैया लाल का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। तब तक एक स्टेटमेंट माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और करते हैं क्या? 31 लाख मुआवजा में दिहले नौकरी पाई परिवार हो। नौकरी पाई सारा कहा रहो। अरे रफी करिया जय दोनों दुश्मनावा, रफी करिया जय दोनों दुश्मनावा, भाई ना पाड़े गिरफ्तार हो। अरे रफी जहां तक जानकारी प्राप्त हुई है, रफीक रियाज दोनों दुश्मन गिरफ्तार हो गए। उधर कन्हैया लाल के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। लोगों में आक्रोश है कि सालों को बख्शा नहीं जाएगा। इंसानियत के नाम पे, मजहब के नाम पे कलंक है। ए पंचों, दोनों लोग गिरफ्तार हो गए। गहलोत सरकार ने 31 लाख रुपया नगद और एक सरकारी नौकरी का ऐलान की है। ए पंचों, मीडिया के लोग जब कन्हैया लाल के बड़े सुपुत्र से पूछने जाते हैं कि बेटा 31 लाख रुपया तुमको मिलेगा, एक सरकारी नौकरी मिलेगा, आंखों में आंसू लेकर के जर्जर जर्जर रोने लगा वो नौजवान। कलश साहब 31 लाख रुपया सरकारी नौकरी ना चाहिए। क्या चाहिए बेटा? कलश की हमें डर है, ऐसा माहौल बन चुका है, आज हमारे पापा को मारा गया है, हमें डर है कि मैं कितने दिनों तक जिंदा रहूंगा। देश में माहौल ऐसा हो चुका है, जब मेरे पापा मार दिए गए, ए साहब कितना दिन खातिर हम जियब हो बाबू। अगल बगल के आंखों में, लोगों के आंखों में आंसू भर गया। बच्चा नौजवान है, एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा, उसके परिवार वालों पे क्या बीत रहा है। जब मीडिया के लोग माइक लगाकर पूछ रहे हैं कि बेटा कुछ कहना चाहते हो, कल साहब मुझे डर है। क्या डर है? अरे रोवे कन्हैया लाल के, अरे लल्ला नवा हो ना, अरे बाबू बचाई ले हमरो, अरे परलवा हो। अरे बेटा सरकार, अरे बेटा प्रशासन तुम्हारे साथ है। कलश बाबू, प्रशासन सरकार जब तक मीडिया में प्रचार प्रसार चल रहा है उतने दिन तक काम देगा। मुझे डर है साहब, मुझे डर है। क्या कहता है? अरे कि रफीकारी आज दोनों, एक रफीक और एक मोहम्मद गोश होते तो मेरा परिवार बच जाता। लेकिन हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी है कि लाखों रफीक और लाखों मोहम्मद गोश जैसे आपत्तिजनक विचारधारा के लोग उत्पन्न हो रहे हैं, उनसे कौन बचेगा? कहता है क्या? अरे रफीकारी आज दोनों, अरे दुश्मनवा हो।
अरे आजू ना तो काला ले ली हे जाना बाहो। झरझर झरझर आंख में आंसू लेके कहता है कि मेरे परिवार का एक कमासुत हमारे पापा थे, आज जो हम लोगों के बीच से चले गए, आज नहीं तो कल मुझे भी मार दिया जाएगा साहब। जो पत्रकार बंधु माइक लगा करके उस बच्चे के मुंह से स्टेटमेंट ले रहे थे, उनके भी आंखों में आंसू आ गया और रोते हुए लोगों का एक आवाज और लोगों को आक्रोश आज के समय का है। क्या है भैया? अरे जन जन में भारी बाया करो दोष के कर हो। लोगन के बीच में आज आक्रोश बा, के कर दोष बा। अरे इंसान से तो बढ़िया परिंदे हैं जो कभी मस्जिद पे बैठते हैं तो कभी मंदिर पे बैठते हैं, कभी गुरुद्वारों पे बैठते हैं तो कभी चर्च पे बैठते हैं। इंसान से अच्छे परिंदे हैं। क्या नाम है क्या? अरे तो जन जन में भारी बाया का रोस दोष बाके कर हो। अरे आज देश का उड़ल बाटे होश दोष बाके कर हो। के कर कहल जाओ कि दोष बा, के सच्चा बा के झूठा बा। लेकिन वर्तमान समय में गहलोत सरकार ने पूरे राजस्थान के अंदर 24 घंटा के लिए इंटरनेट बंद करवा दिया और 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दिया गया है। तो कह नाम है क्या? हाई अलर्ट है लगा शहर में, चप्पा चप्पा पुलिस टहरे हो। अरे सद्भावना बना के रखना मुख्यमंत्री जी कहले हो। देश का स्थिति बिगड़े ना और देश के लोगों में सद्भावना बनी रहे, मुख्यमंत्री अपने पेज से और मीडिया के माध्यम से आग्रह कर रहे हैं। तब अरे अपने आप को अरे समझो मत, तू बॉस दोस्त बोला के करबा। अरे निकाल के फेंक दा गंदी वाला सोच दोस्त बोला के करबा। काला कि अपने आप को समझो मत, तू बोस दोस्त बोला के करो। किसी को हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया के किसी भी मुल्क में, बल्कि तो मैं कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम जितनी सद्भावना से हिंदुस्तान की धरती पर रह सकता है, दुनिया के किसी भी कंट्री में वैसा नहीं व्यवहार है। इसलिए कभी लिखते हैं आल्हा में क्या, अरे कानून से बढ़ के नहीं, हिंदुस्तान चाहे किसी का, कानून जहां है वहां से बढ़कर कोई आदमी पावरफुल नहीं हो सकता। इसलिए अरे कानून से बढ़ के नहीं, अरे कोई देशवा में भैया। नेता अभिनेता चाहे होखे सारा का, रफिकारिया जगिरफ तार होई गईले पंचो। देशवा में उठे लागल ये कहीं रे
का भाई से भाई कहो दुख होई गईले बाबू। काहे के गुल सन के दिहला हो जा। हैरानी की बात यह है कि हम लोगों को समझाने में असफल हो जा रहे हैं और कुछ लोग इन लोगों को बरगलाने में सफल हो जा रहे हैं। दिक्कत यही है, आज गौस मोहम्मद और रफीक के चलते लाखों नहीं करोड़ों हमारे मुस्लिम भाइयों का जान गर्त में पड़ा है। लोग मुसलमानों को बड़ी गंदी निगाहों से देख रहे हैं। हर मुसलमानों का दोष नहीं है। रफीक और गौस मोहम्मद कौम के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे काला धब्बा है। मैं बिरहे के माध्यम से, किरण म्यूजिक सौजन्य से, श्री वीरेंद्र यादव जी के माध्यम से, पूरी पार्टी के माध्यम से, गायक सुधीर लाल यादव के माध्यम से और कवि किशोरी लाल पांडे जी के माध्यम से एक अपील पूरे हिंदुस्तान के लोगों से करना चाहता हूं कि गाना बजाना ये सिर्फ इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। हम गाते हैं आप लोगों के बीच में समाज की रीतियां और कुरीतियां को परोसते हैं। समाज में स्वस्थ और सुंदर समाज की स्थापना के लिए हम लोग बिरहा गाते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए एक संदेश है। अरे भूल के दुखवा के अरे फिर से गले से लगावे के पड़ी। अरे त भारत माई का या चरवा सजावे के पारी। कभी एक लाइन लिखते हैं बड़ी ऊंची बात। अरे अनेकता में एकता का भारत बामिसाल हो। अरे ये कही मतरिया के सभे बाटे लाल हो। अरे देशवा से गंदगी अरे भगावे के पड़ी। अरे तो भारत माता का या चरवा सजावे के पड़ी। क्या बात है। भारत माता का चरवा सजावे के पड़ी। एक तरफ एकता और अनेकता का परिचय दिया लोगन, लेकिन साथ साथ सरकार से, साथ साथ कानून और प्रशासन से एगो मांग भी उठता का। अरे फांसिया पपियन के अरे साहब धो झुलैया। अरे कामना बा दिलवा का हमरो पुरैया। अरे देशवा के धरोहर अरे समझावे के परी। अरे त भारत माता का या चरवा सजावे के पारी।
देश में सद्भावना जरूरी है, लेकिन सद्भावना के साथ साथ आरोपियों को छोड़ना नहीं है। फांसी पे चढ़ा करके तब कन्हैया लाल के आत्मा को शांति मिलेगा। इसलिए कहनाम है गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल दुख पाए। अरे स्वर्ग गए चंद्रिका कवि, अरे मैयत पगुल बरसाए। अरे घटना से हिंदुस्तान हिल गया। अरे किशोरी सुधीर लाल सदगुरु शरण का ध्यान, घटना से हिंदुस्तान